Hello, now I am taking question number 17, exercise 6.3. जो अच्छा क्वेश्चन है, कहता फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब की कर्व हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए। इस टाइप की कोई कर्व होती है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। ये कहता है टू विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू, कहाँ पर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रा करूँ। सपोज करो ये मैंने पॉइंट ले लिया, इस पर मैं टेंजेंट स्लोप बनाऊंगा। तो कहता कहाँ पर पॉइंट आए जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। अब सबसे पहले ना बेटे इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो। डी वाई बाई डी एक्स को स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। 3x² आ गया, किस पॉइंट पर निकालूंगा x1 y1 पे, तो क्या आ गया 3x1 का स्क्वेयर, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना ये वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अगर ये पॉइंट करो पे लाई करेगा तो यहाँ से निकाल लो। तो y1 की वैल्यू क्या बनेगी, x1 का क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन 3x1 का स्क्वायर जो है वो x1 क्यूब के इक्वल बन गया, क्योंकि y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज क्या है, x क्यूब है। अगर ये पॉइंट में बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि घरों पर तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स हैं, तो इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा। x1 का स्क्वायर कॉमन लूँगा मैं, 3 माइनस में x1 इज इक्वल टू 0। एक x1 की वैल्यू तो 0 बन गई बेटे, एक x1 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब 2 पॉइंट बनने चाहिए आंसर, एक तो 0 0 और दूसरे वाला पॉइंट क्या आ गया 3 and 27। अगर इन 2 पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रा करता हूँ तो उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल बनेगा। 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया। नेक्स्ट वीडियो में लूँगा मैं। 19 पे देखो, मेरे पास कोई कर्व गिवन है, ये कहता है इस कर्व का अगर मैं पिक्चर बनाता हूँ तो कहाँ पर मैं टेंजेंट, मान लीजिए ये कोई पिक्चर आ गई, तो किस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रा करूँ, ये किसके पैरेलल आए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये हर एक बच्चे को पता है, ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन है। और इम्प्लिसिट फंक्शन को हम डेरिवेटिव करते हैं, इक्वल टू वाई नहीं पुट करते, इसलिए ध्यान से रखना है। पहले भी लेक्चर में बताया मैंने, जब डेरिवेटिव किया है पहले पावर का 2y फिर y का y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अरे 2 से क्यों नहीं डिवाइड कर दूँ मैं, अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूँ तो ये बन गया। अब मैं इंटरेस्टेड किस में, y1 में, तो ये 1 को इधर शिफ्ट किया, x को यहाँ राइट कर दिया, डिवाइड बाई y, ये मेरे पास ये आ गया। अब आपको y1 लिखूँ डी वाई बाई डी एक्स। अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन इसको ना हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट है ना पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो देयरफॉर मैंने बताया था डी वाई बाई डी एक्स लिखूँ या y1 लिखूँ तो 0 आएगा। y1 की वैल्यू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई पुट कर दी, यहाँ से उठा के 0, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू तो 1 बन गई बेटे। अगर x की वैल्यू 1 में पुट करूँगा तो क्या मेरे पास पॉइंट नहीं आ जाएगा। हाँ, तो ये पहले पॉइंट देखो, जर्नल लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पॉइंट मानूंगा ना, या कोई भी पॉइंट मान लो, ए बी मान लो, x1 y1 मानता हूँ, तो फिर ये स्लोप बना, तुम x1 y1 पे निकालोगे, बस क्या फ़र्क होगा, 1 माइनस x1 डिवाइड बाई y1 आ जाएगा। फिर ये 1 माइनस x1 y1 को 0 पुट करूँगा, x1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1 आ गई। अब पॉइंट क्या था, x1 y1 किस में बिलोंग करता, 1 में, क्या करेगा रे, सेटिस्फाई। तो y1 स्क्वायर आगे पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं, x1 स्क्वायर माइनस में 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और x1 की वैल्यू तो मेरे पास 1 है, तो y1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अरे y1 का स्क्वायर तो 4 आ गया रे, y1 की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2, तो मेरे 5 पॉइंट बन गए, एक तो 1 और एक प्लस का 2। दूसरा पॉइंट क्या आ गया जेंटलमैन, 1 माइनस 2। दैट्स माई कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 19। अब आई विल टेक क्वेश्चन नंबर, छोटा क्वेश्चन उठाता हूँ कोई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है ना, ये कर देता हूँ मैं 23, पता नहीं कितने बार पेपर में आया, इज एन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो मेनी टाइम आस्क इन द एग्जामिनेशन। क्या कहता है, प्रूव दैट द दो कर्व मेरे पास, एक एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, एक एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये कट करती है राइट एंगल पे। भाई कर्व कभी कट नहीं करती राइट एंगल पे, उनके टेंजेंट राइट एंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ना, क्योंकि दो कर्व को जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगी जब भी तो ये एंगल बनेगा, तो इसलिए सबसे पहले मेरा पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, पी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले जब भी कहीं मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूँ दो कर्व से, तो मैं उन दोनों कर्व से एक्स और वाई की वैल्यूज के लिए सॉल्व कर लेता हूँ कर्व को। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर पुट करूँगा और इस इक्वेशन में डाल दूंगा।
तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के बन गया। तो वाई क्यूब की वैल्यू है ना बेटे के आ गई, वाई की वैल्यू के की पावर 1/3 आ गई। अब 1 इम्प्लाइज इक्वेशन 1 में पुट कर दो, एक्स की वैल्यू आ गई के की पावर 1/3 का स्क्वायर, ये आ गया बेटे के की पावर 2/3। तो मेरे पास ये पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट आ गए के की पावर 2/3 कॉमा के की पावर 1/3। अब ये करो राइट एंगल पर कट करने का मतलब उनके टेंजेंट राइट एंगल बनाते हैं। तो ये जो एंगल है ना इनके टेंजेंट में 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब इनके स्लोप की प्रोडक्ट है ना -1 होनी चाहिए। अब 1 से मैं स्लोप निकाल लूंगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया रे, पावर का 2y dy/dx हो गया। तो अब दैट इज dy/dx की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 1/2y आ गई। इसका नाम मैंने स्लोप m1 रख दिया। और किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना हो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, के की पावर 2/3 के की पावर 1/3। अरे y की वैल्यू तो सेकंड वाली है ना बेटे, डालो 2 इंटू में के की पावर 1/3। ये मेरे पास m1 आ गया स्लोप इस करो का। अब इक्वेशन नंबर 2 से निकालो, x प्रोडक्ट 2 लगाओगे, y का y1 हो गया प्लस y एज इट इज x का 1 k का 0। अरे आई एम एबल टू कैलकुलेट दिस y अपॉन x आ गया बेटे। अब फिर y1 ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसका नाम m2 रख दो। किस पॉइंट पे निकालना हो, पॉइंट मेरे को गिवन है k की पावर 2/3 कॉमा के की पावर 1/3। पहले वाली वैल्यूज किसकी है, ये x की है, ये y की है। तो y की जगह डालो माइनस में k की पावर 1/3 के की पावर 2/3। अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन ये परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट क्या कर दूंगा मैं -1। अरे डालो अब m1 की वैल्यू क्या 1/2 के की पावर 1/3। m2 की वैल्यू क्या निकाली मैंने, के की पावर 1/3 के की पावर 2/3 इज इक्वल टू -1। -1 ये कट गया बेटे, ये इससे कट गया। 1 इज इक्वल टू 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, के की पावर 2/3। रेशनल पावर खत्म करने के लिए क्यूब कर दीजिएगा दोनों साइड का, लो हो गया क्वेश्चन 18k²। अरे यही तो मेरा आंसर है, पता नहीं कितने बार एग्जाम में आया है। एक बार फिर रिपीट करूँगा हास्टली में जल्दी में। दो कर्व है, ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल का कर्व नहीं होती कभी भी, उनके टेंजेंट आपस में राइट एंगल बनाते हैं। तो इसका मतलब पहली कर्व का स्लोप निकाल लूंगा, दूसरी कर्व का स्लोप निकाल लूंगा, और ये जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना उसका पॉइंट पहले हमें निकाल लेना है, उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ये जो मेरा P है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये जो पहला स्टेप मैंने किया था, ये जो यहाँ से यहाँ तक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख देता हूँ मैं। चलो इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया, एक्स और वाई की वैल्यूज, फिर दोनों के स्लोप निकाले इस पॉइंट पे, उनकी प्रोडक्ट को -1 कर दिया, सिंप्लीफाई करके आंसर राइट कर दिया 1 = 8k²। दैट्स माय कंप्लीट।